अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बहुत हेल्दी सी और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। मेरी दादी अम्मी बरसाती पूड़े बनाती थी, बहुत मज़ेदार। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आधा किलो गुड़ लिया है मैंने और उसको अच्छे से मैंने पीस कर पानी 1.5 कप शामिल करके इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको छान कर इस्तेमाल करेंगे, ताकि कोई भी इसमें एक साफ्ते या कोई चीज़ होगी तो वो रह जाएगी, या कोई जो पीसेस जो उसके गुड़ के होंगे ना, जो मिक्स नहीं हुए होंगे थोड़े बहुत, वो हम इसमें से निकाल देंगे। तो बाकी ये अब ये साफ़ सुथरा सा पानी जो है ना गुड़ का, तो वो हमारे पास आ गया है। आधा किलो आटा लिया है मैंने, गेहूं का आटा है जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाफ़ टी स्पून सौंफ लिया। अब इसको इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह से होनी चाहिए। आटा हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे बैलून विस्क की मदद से। आप स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं। और अब ये देखें, इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें पानी कम है, कंसिस्टेंसी इसकी सारा आटा डालने के बाद तकरीबन इतनी होनी चाहिए। अब मैं इसमें आटा भी डाल दूँगी बाकी का, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इतनी हेल्दी और इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना ये, आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने का। और बारिश के मौसम में ये बनाए जाते हैं और साथ साथ ही गर्मा गर्म सर्व किए जाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखें, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। इसमें अभी और पानी जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी होती है। ये मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम इसको बनाएंगे। पैन ले लिया है मैंने। आप जो सिंपल तवा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नॉन स्टिक पैन में ही बनेंगे। पहले कौन सा, अब हमारे पास नॉन स्टिक पैन होते थे। हमारी दादियाँ जो हैं वो तवे पे ही बनाती होती थी, जिस पे हम रोटी बनाते थे। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया, ताकि ये हमें बाद में जो है ना उठाना आसान हो, इससे इसकी उतर जाए आसानी के साथ। और इसको डो को आप एक चम्मच ले लें, जिसकी मदद से आप एक चम्मच भर कर डालें उसको, और इस तरह से फैला दें। किसी भी चीज़ की मदद से, इस तरह का स्पैचुला वगैरह है आपके पास, या स्क्रैपर है, या कोई भी चीज़ है, या गत्ते का भी आप बना सकते हैं, और इसको इस तरह से ऊपर से फैला दें। थोड़ा सा ये इस तरह से जब पक जाएगा ना, तो हम इसको ये देखें स्पैचुला की मदद से इस तरह हिलाएं उठाएंगे, तो ये आराम से आसानी के साथ इसके से सेपरेट हो जाएगा। और ये इतना सॉफ्ट और इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का बनकर तैयार होता है। और अब इसको हम दोनों तरफ से उलटते पलटते पकने तक फ्राई कुक कर लेंगे। और ये देखें, ये रेडी है। आप चाहें तो इस पर घी भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही बहुत मज़ेदार बनते हैं और हेल्दी हैं। आटे और गुड़ का ये इम्तिज़ाज, और बीच में जो है ना जो हमने सौंफ डाली, उसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। ये देखें, अब मैं दूसरा आपको डाल कर दिखाती हूँ। ऐसे ही हम ऑयल डालेंगे। तवा जो है ना आपका, जब पैन जो भी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसको आप थोड़ा उठा के साइड पे रख लें, और फिर आप दोबारा से इसमें डालें इस तरह से। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार है। एक दो आप डालेंगे ना, उसके बाद आपके हाथ में रवानी आ जाएगी, और आप बड़े आराम के साथ जो है ना इसको डालकर इसको फैला सकते हैं। एक दो में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, टूट सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। और उसके बाद ये बहुत आराम से बन जाते हैं। आप फैला सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, स्क्रैपर के साथ। थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस ज़रूर कर लें, ताकि ये आपको उठाने में आसानी हो। जो घर में तवा होता है आप उस पर बनाएं, बहुत प्यारे बनकर तैयार होते हैं, आराम से बन जाते हैं। और ये देखें, प्रकार की तरह, जिस तरह हम प्रकार चलाते हैं ना, इस तरह हम इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे, और जो भी बैटर होगा ना उसको खाली जगह पे ऐसे फिल करते जाएंगे। और ये बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है ना बरसाती पूड़ा बनकर तैयार है। और इसको बारिशों के मौसम में है जैसे कि आजकल, तो इसको एंजॉय करें। इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। मैंने जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे ही हमारे घर में सर्व होते गए, और गरम गरम सब ने बहुत शौक़ से खाए। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कितने मज़ेदार ये बनकर तैयार हैं, इतने हेल्दी हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो, बल्कि ये बहुत हेल्दी होते हैं। बच्चों को दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं।